इनको मिला। अभी तो तीसरा दिन है, इसमें लिखा है कि महादेव क्या दे सकता है, ये उसकी सामर्थ्य तो उसने लिखी। अब कोई तुम जाओ उसके चरणों में जाओ, दुनिया के लोग कहेंगे हमारे पास आओ। शिव महापुराण कहती है किसी के पास मत जा, केवल एक के दरवाजे, मुझे तेरा ही मेरे, हम उसके सहारे क्यों नहीं जीते? हम आडंबर में पड़े हुए हैं। बताओ, किसी ने हमारे दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा व्यापार बांध दिया, कोई कहता है कोई ने हमारी दुकान बांध दी, कोई कहता है किसी ने हमारा घर बांध दिया। अगर ऐसे बांधने वाले मिलते तो सबसे पहले मोदी को बांधते, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा टेंशन दुनिया के लोगों को उसी से है। बांधने वाले मिलते तो हो गया करिए। अब सौंप दिया इस सब है हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे। जब हमने सौंप दिया तो अब क्या सोचना उसमें, 50 सब फ्री, या कोटा वाले फ्री नहीं है कि हम कथा में आ जाए, और देवता बिल्कुल फ्री की ये बुलाएगी और मैं चले। हाँ, थोड़ी देर की पवन आ सकती है, जब तक आप दुनिया का कल्याण कर रहे हो तब तक। आप जिस दिन अपने खुद का भला करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से पवन का स्मरण भी फिर बंद हो जाता है, जब हम अपना भला सोचने लगे और दुनिया का गलत कर। ये शिव महापुराण आदरणीय ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, उन्होंने बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई राजनेता की सत्ता हो या राजनेता का कोई कार्यक्रम हो और इतने जो डूम लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो डूम लगे हैं, टेंट लगे हैं और लोग रोडों पर बैठे हैं, अगर किसी राजनेता की सभा होती तो बसों में भर भर कर बुलाना पड़ता, पर यहाँ तो एक को भी बुलाना नहीं पड़ता। और महापुराण की कथा में ढेर पड़े। क्या दे रहा है बाबा, क्या प्रदान करेगा मेरा शंकर, क्या देगा मेरा शिव? तुम कथा में आए हो, एक छोटी सी डायरी में लिख लेना, मैंने इतनी तारीख को कथा में पहुंची थी, अपनी पानी की बोतल में से मैंने किसी को पानी पिलाया था, किसी को मैंने बिस्कुट का टुकड़ा खिलाया था, 16 श्राद्ध में मैंने ये कथा सुनी थी, मैंने किसी को भोजन कराया था। ये लिख कर रखना कि कोई शंकर का भक्त कथा सुनने आया था, भूखा था, मैंने उसको पानी पिलाया या भोजन कराया, या मैंने कथा सुनी, उस कथा का फल 3 महीने के अंदर बाबा क्या देता है ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। कई लोग पत्रकार बंधु हमसे पूछते हैं, तुम जब देखो जब कथा में कह दे तो 3 महीना 3 महीने में बाबा देता है। हमने कहा तुम पत्रकार हो, तुम भी बाबा के सामने बैठकर भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो क्या नहीं देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। हमारे पास नहीं आना है, सीहोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें सीहोर वाले गुरु जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हें देवाधिदेव महादेव से होना चाहिए, उसके चरणों से होना चाहिए। शंकर के पास जाइए, शिव तत्व में लीन हुई, शंकर की चौखट पर जाइए, उसके दरवाजे पर जाइए, उसके द्वार पर जाइए। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो हम अपन क्या चोरते हैं? अपन ने तो चोरी भी नहीं करी, अपन तो अच्छे, तो बाबा क्यों ना सुने?
वो धारण करता है, सुनता है, उसकी भक्ति के बल को बढ़ा। महाशनि ने उपद्रव मचाया, इंद्र गए आपस्तमक मुनि के पास में, ऋषि के पास जाकर इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा मन शंकर की भक्ति में नहीं लगता, मैं करूं क्या? क्या करा जाए शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए? संसार में अगर उलझे बैठे हो, एक काम जरूर करना, शंकर की भक्ति को प्राप्त करने के लिए इंद्र के गले में आपस्तमक मुनि ने एक रुद्राक्ष उसके गले में धारण कराकर कहा, अब इसी रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर, ओम नमः शिवाय जप ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, तेरे शिव तेरी सुनेंगे। हमसे लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है? हम कहते हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को पढ़िए, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तु। बच्चा, बूढ़ा, जवान, जलचर, थलचर, वायुचर जो जपता उसको उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल अवश्य प्राप्त होता है। वो फल खाली नहीं। जैसे एक पुरुष एक स्त्री, कहा था जब भगवान शंकर जी ने कहा था ब्रह्मा जी को कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री बनाने के जगह उन्होंने किन्नरों का निर्माण कर दिया। किन्नर हंसी का पात्र नहीं है। सारी सृष्टि, पूरी पृथ्वी सबसे पहले किन्नरों की थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने निर्माण करा था इनका। जब राम अवतार आया, सारे अयोध्या के वासी राम जी के पीछे पीछे वन में जाने लगे। गंगा के तट पर वन में सारे अवधपुर वासी जब पहुंचे, पुरुष स्त्री सब पहुंचे, पूरे अवधपुर वासी पहुंचे। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। सारे स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर जाओ। तब स्त्री और पुरुष राम जी की आज्ञा मानकर चले गए। सब स्त्री पुरुष नर नारी अपने अपने घर जाओ। सब नर नारी चले गए। राम जी वन चले गए। वन से वापस लौट कर आए। सीता जी के साथ गंगा जी की पूजन कर रहे थे, तो वहां पर राम जी ने क्या देखा कि कुछ लोग बैठे हैं। राम जी ने उनको अपने पास बुलाया, इधर आओ। तुम कौन हो? हम अवधपुर के निवासी हैं। जब मैं गया था तब 14 साल के लिए बन गया था, तो यहां से कहकर गया था कि सब अपने घर जाओ। तुम क्यों नहीं गए? वो कहने लगे, आपने कहा था सब नर और स्त्री, नर नारी अपने घर जाओ। हम न नर में, हम न नारी में, हम किन्नर थे, हम कहाँ जाते? आपने हमारे लिए नहीं कहा, इसलिए हम 14 साल तुम्हारे इंतजार में यहीं बैठे रहे। ना हम नर में ना हम नारी में, हम कहाँ जाते? राम जी आपने कहा था अवधपुर में जाओ, नर नारी सब अपने अपने घर जाओ। हम ना नर में ना नारी में, हम कहाँ जाते? तो 14 साल हम इस वन के इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में बैठे रहे। राम जी ने किन्नरों को अपने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया, रे तुम 14 साल मेरा इंतजार करे हो, जिस पर तुम्हारी कृपा की दृष्टि हो जाएगी उसकी झोली खुशियों से भरा जाएगी। ये मेरा वर है। तुम पर हंसने वाले को मृत्यु लोक में एक बार किन्नर बनकर जन्म लेना पड़ेगा।
राम जी के वचन है। पर आज के जमाने में किन्नर भी बहुत सारे नकली हो गए। किन्नर कभी ट्रेन में पैसा नहीं मांगते, ओरिजिनल किन्नर कभी बस में चढ़कर पैसा नहीं मांगते, ओरिजिनल किन्नर कभी रोडों पर चलकर पैसा नहीं मांगते। असली किन्नर अपने अखाड़े में रहकर, अपने खेड़े में रहकर, जिनके घर में कोई संतान की प्राप्ति होती, कोई शादी ब्याह होता, वहां जाकर आशीर्वाद देकर अपना हिस्सा मांग कर लेकर आते, पर रोडों पर नहीं। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि है। मैं भारत के संपूर्ण जितने भी ये लोग कहते हैं कि ये किन्नर है, इनको देखकर हंसते हैं, हम कहते हैं हंसना नहीं, ये तो प्रभु की माया